नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, जिन्होंने आज बीजेपी से रिजाइन दे दिया है और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी में इस विधानसभा चुनाव में घमासान जो है वो युद्ध देखने को नजर आ रहा है। पिछले 4 दिन से बीजेपी के बीच में जो खलबलाहट सी है वो लोगों को साफ तौर पर देखने को नजर आ रही है। तो चलिए चंद्रमोहन शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर, क्या वजह आन पड़ी जो आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, जबकि विधानसभा चुनाव जो है अभी इस समय उनकी घोषणा हो चुकी है? मैं 50 साल से जनसंघ से शुरू होकर बीजेपी तक चलता रहा हूँ और फ्रंट लाइन जब स्ट्रगल होती थी सबसे उसमें आगे मैं होता रहा। 24 दिन इंटरव्यू सेंटर, 18 महीने जेल में, उसके अलावा बम बोले आंदोलन में लाठियाँ भी खाई, मार भी खाई, आगे आगे रहे। तो हर टेस्ट में उतरा हूँ। आई एम क्वालिफाइड, मोर क्वालिफाइड देन मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स। मेरी डेडिकेशन पुरानी है। कोई मार्केट में, समाज में कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसके बावजूद पार्टी जो है मुझे हर बार इग्नोर करती है और इस बार भी उन्हें इग्नोर किया। और मैं 2013 से तभी आंदोलन चला रहा हूँ। तभी के साथ जुड़े हुए बड़े मसले हैं, तभी के, लेकिन मेरी पार्टी उसमें सपोर्ट नहीं करती। 2.5 साल सरकार रही, 2.5 साल में हमारे MLA रहे, किसी ने तभी की बात नहीं की और मैं तभी का एजेंडा उठा के चल रहा हूँ। तभी के साथ साथ जम्मू हेरिटेज जो है मसला है, जम्मू को हेरिटेज सिटी डिक्लेयर होना चाहिए। यहाँ पे खाली मुबारक मंडी ही नहीं, यहाँ बड़े सुंदर मंदिर हैं, यहाँ टक्कियाँ हैं, हमारी सब कुछ है, तो वो नहीं हो रहा। तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन थी कि जम्मू सिटी को हेरिटेज सिटी अनाउंस किया जाए और जो मोदी जी की जन कल्याण की योजनाएं हैं वो यहाँ लागू की जाए। लेकिन ये जो हमारी हाई कमांड है इस वक्त, ये बिल्कुल इस योग्य नहीं है कि यहाँ प्रेसिडेंट और संगठन मंत्री के तौर पर बैठे हैं। ऐसे लगता है कि बहुत बड़े तख्त पर छोटा कोई आदमी बैठ गया है। इस तख्त पर ठाकुर बलदेव सिंह, पंडित बनाव डोगरा, चमनलाल गुप्ता, वैद भूषण बैठते रहे हैं। तो ये उस हिसाब से हमने तो देखा हुआ ना सारा, उस हिसाब से 1% फिट नहीं है। अभी जो मैंडेट इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंडेट जो बांटा गया, उसमें टोटली अनजस्ट, अनडिजर्विंग लोगों को आगे किया गया। कंसिडरेशन क्या थी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका जवाब हाई कमांड को आगे आके देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन में बीजेपी परफॉर्म करे तो उनको आना चाहिए, वरना लोग उनको ही पॉइंट आउट करेंगे, उनको ही दोषी मानेंगे अगर इस बार बीजेपी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई। सर, जिस तरह से ही तीनों फेज की सूची जारी हुई, उसके बाद से देखा गया कि बीजेपी ऑफिस में लगातार जो है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा रोष जो है वहां पर बीजेपी के में प्रकट किया गया। क्या लगता है आने वाले समय में, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पैराशूट से एंट्री करवा रही है या जो लिस्ट या प्रत्याशियों के रूप में, तो उनको मैंडेट दे दी। कार्यकर्ताओं का भी है, मुझे भी दुख है इस बात का कि जिसके लिए हमने जवानी लगाई, खून प्राण लगाया, और वो चीज़ दिखती नहीं है बीजेपी में। हम रियल बीजेपी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम फील्ड में खुद उतर जाएंगे। जो है वो नहीं है। जो सही बीजेपी का फेस है, मैं उसी तौर पे जो है उन्हीं तथ्यों पर जो है वो लड़ना चाहता हूं। क्या लगता है कि जो इस समय बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, उनका इस तरह से उनके ऊपर तंज लगाना या आरोप लगाना कितना सही है? देखिए, ये हम सब भलीभांति जानते हैं जो एक गैप आया है पिछले 8-10 साल में। एक तो इलेक्शंस का भी गैप आया जम्मू शहर में, जो हमारे इलेक्शंस नहीं हुए। दूसरा, पार्टी में भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है, एक इग्नोरेंस जो है लॉयलिस्ट और डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की हमेशा से होती आई है। मैं सीधे पॉइंटेड करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को। 8 साल से ये लगभग 8 साल से ये हेड कर रहे हैं इसको, और पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है। पुराने सीनियर जो लीडर्स हैं, जो पुराने सीनियर्स लीडर्स जो हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जाता है। इनकी जो प्रेफरेंस है वो पैसे वालों के ऊपर ज़्यादा है। वो नेता जो बाहरी पार्टियों से आए हैं, अच्छे खासे पैसे कमा के, जो अपनी प्रॉपर्टियां बचाने आए हैं, कोई अपने कब्जे बचाने आया है, कोई अपने कोई एक उल्टे सीधे बिजनेसेस जो हैं उनको उनसे मतलब अपने आप को शेल्टर लेने भाजपा में आया। तो ये कहना है कि जो प्रत्याशियों की लिस्ट समय जारी हुई है वो फेयर नहीं है? ये फेयर नहीं है, 100% ये फेयर नहीं है। भाजपा की ऐसी आइडियोलॉजी नहीं थी। आई एम वर्किंग विद दिस पार्टी एज ए 3rd जनरेशन ऑफ माई फैमिली एंड आई नो इट बेटर कि पार्टी की आइडियोलॉजी कभी ऐसी नहीं थी। जो डिसीजन मेकिंग होती थी उसमें पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट देखी जाती थी, उसका कैरेक्टर देखा जाता था, उसकी कंट्रीब्यूशन देखी जाती थी, उसका मास में लोगों के बीच में काम देखा जाता था। आज की डेट में हम एक परिवार को दे रहे हैं, या हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, वो लोग जिनको पहले करप्शन एलिगेशंस में आपने स्टेप डाउन कराया मिनिस्ट्री से, आज 4, 5, 6 साल 8 साल बाद ये तो कैमोफ्लेज है। आप कह रहे हो हम नए चेहरे लाए हो, आप घूम फिर के किसी का भाई, किसी का हस्बैंड, किसी की बीवी आप उसको उठा के ले आओगे और आप फिर बोलोगे कि हम परिवारवाद नहीं करते, बाकी सब परिवारवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, वो आपको नहीं दिखते, आपको डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं देखते। कितने लोग आप कटरे वाली सीट का देख लीजिए या अन्य सीटों का देख लीजिए। ये सिर्फ जम्मू ईस्ट या जम्मू वेस्ट का इशू नहीं है, ये पूरे प्रांत का इशू है।
आप काम सबसे करवाते हैं, हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, हमने बूथ जनसंवाद मोदी जी के, जुगल किशोर जी के इलेक्शन से लेकर आज तक हम काम करते आ रहे हैं। जुगल किशोर जी को ये नहीं पता कि जुगल किशोर जी को अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता कि उनके जम्मू ज़िले का अध्यक्ष का नाम क्या है। मैं उनके साथ, उनके बेटे के साथ जम्मू सांबा अपने ज़िले से बाहर निकल के कैंपेनिंग करके आया हूँ। हमारी नमस्ते का जवाब नहीं दिया जाता। रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 साल मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ, आज तक मैं उनके कमरे में नहीं गया, ना उन्होंने कभी बुलाया, ना मैं कभी किसी काम से गया। तो ये जो गैप इंटरनल है, आप लोगों के बीच में प्रिटेंड करते हो, जब आपका अपना ही मन नहीं है, आपकी प्रेफरेंस जम्मू शहर का एक भी बंदा, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी हो, आपने